अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन किस तरीके से ख़त्म इंसान करे और डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। बहुत ज़्यादा 100 में से 85 लोग डिप्रेशन में शामिल हैं और डिप्रेशन की एंटीबायोटिक खाने से भी डिप्रेशन होता है। मेन आंत मैदे की जो है इसमें ज़ख्म हो जाए, सोजिश हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तब भी डिप्रेशन होता है। सबसे पहले तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिप्रेशन की इब्तदा ही मैदा है। दिमाग तब जाके ये मसला पहुंचता है जब पांचर तंत्र इंसान का खराब होता है। इसका नाम चून मैना है असल, इसे दिमाग की खुश्की भी कहते हैं। इसका मुकम्मल परहेज, इलाज, गज़ा, तशखीस, मिजाज, तमाम इलामतें भी बताई जाएंगी और सब कुछ आपको नुस्खे समेत इलाज भी बताया जाएगा अगर आपने ये वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लिया। सबसे पहले चलते हैं कि ऐसे बंदे को 10 मसले सबसे ज़्यादा महसूस होंगे। सबसे पहला मसला है कि उसकी नींद खत्म हो जाएगी। नींद के लिए वो तड़पेगा, बेचैन रहेगा, नींद की गोलियां खाएगा। जैसे इंसान नींद की गोलियां खाना शुरू करता है तो सबसे पहला इसका नुकसान ये होता है कि दिमाग जागता रहता है, वजूस होता है। बाद में क्या होता है कि इंसान के दिमाग के पट्ठों में और खुश्की तहलील हो जाती है, यानी कि मुस्तकिल मरीज वो बन जाता है जो गोली पर लग जाता है। इसका दूसरी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये आती है कि उस बंदे को कब्ज़ भी इंतहा की रहेगी। पेट में हवा के गोले फिरेंगे, गुड़गुड़ होगा, गैस के गोले दिल को, दिमाग को चढ़ेंगे। भाई दिल के पट्टे कमज़ोर होंगे और कमज़ोर इस वजह से होंगे कि रतूबत की ज़्यादती की वजह से दिल जो है वो बैठा रहेगा, कमज़ोर होगा। जब दिल के पट्टे कमज़ोर होंगे, रतूबत की ज़्यादती होगी इंसान में, तो इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ लगेगा, डर लगेगा। खौफ हर वक्त लगेगा, ऐसे लगेगा वो चीज़ मुझ पर गिर जाएगी, मेरा नुकसान होने वाला है, फलाना है, डिमका है। वो हर वक्त डरता रहेगा। इससे घबराहट भी होना तय होती है। घबराहट बहुत तेज होगी, उसे हर वक्त बेचैनी, बेताबी, बेसुकूनी से रहेगी। हर वक्त वो डरता रहेगा, घबराता रहेगा, खौफ बहुत ज़्यादा आएगा। अब चलते हैं इसकी तीसरी अलामत की तरफ भी कि अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए, आप कदम कदम पर आपको शाद आबाद रखे। इसकी एक और अलामत है जो सबसे ज़्यादा परेशानी की है कि इस बंदे को बाद में शहवत का मसला बन जाता है। बहुत ज़्यादा, औरत है या मर्द है, अगर औरत है तो उसे खून जो आएगा डेट के साथ सड़ जल कर आएगा, क्योंकि रतूबतों की ज्यादती या कमी पेशी। जिगर इस बंदे का तश्कीन में जाएगा, मैदा वॉल्यूम 4 तबखीर होगा, पांचर तन का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा इस बंदे का। मैं कई वीडियो में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इंसान के पांचर तन से ही इंसान का ब्रेन जो है ये सिग्नल लेता है। जब वो ही खराब है भाई आपका, यानी कि गाँव का या शहर का ग्रिड ही बिजली वाला खराब है, तो आपका मीटर का क्या कसूर है भाई। मीटर को तो बिजली मिलेगी नहीं, घर आपका कैसे रोशन होगा। दिमाग के जब सिग्नल नहीं ले लेगा, वहां पांचर तंत्र ही खराब है, गलत जाके उसे गाइड करेगा पांचर तंत्र, तो बाद में यही होगा ना कि आपने कहीं शादी पे जाना है 16 तारीख को, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। अगर आपने पैसे रख लें आप भूल जाएंगे। नस्यान, दिमागी कमजोरी, भूल जाना बहुत ज्यादा। क्यों? बाद में नस्यान की वजह से और पांचर तन की मेन आंत की सोजिश की वजह से, रतूबतों की ज्यादती की वजह से, जिगर की तश्कीन में जाने की वजह से कानों में बहुत ज़्यादा शोर, शू शू, टक टक, टिक टिक, मोटरसाइकिल, सलेंसर की, ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी भाई। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बनेगी। असल में वो आवाज़ दिमाग की होती है। बंदे कान साफ करवाना शुरू कर देते हैं, कानों में होता कुछ नहीं, डॉक्टर बाद में झूठ बोलते हैं फंगस है। भाई फंगस है तो उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन आवाज़ कहाँ से आती है? यहाँ से आ रही है तो इस कान से महसूस होगा, अगर वहां से आ रही है तो इस कान से, लेकिन कान का ही आप इलाज करवा रहे हैं, दिमाग को तो करवा नहीं रहे भाई। असल प्रॉब्लम आपकी दिमाग में है। दिमाग की प्रॉब्लम आप खत्म नहीं करते, कान वाश करवाते रहते हैं। असल इसकी प्रॉब्लम पीछे जो हाथ है वो जिगर का होता है। जिगर आपका तश्कीन में है, पित्ते में आपकी सोजिश हो चुकी है। अब इस प्रॉब्लम को कोई बंदे जो है ना, कुछ बंदे वो मुल लेते हैं, पैसे से खरीदते हैं। मशूकी में फ़ोन किया रात को जागना। जी मैं बिजनेसमैन हूँ, कंप्यूटर का काम करता हूँ, तो कम से कम समझने की कोशिश करें भाई कि नींद जो है इंसान की बैटरी है। जैसे मोबाइल की आप बैटरी चार्ज करते हैं, नींद इंसान की सबसे बड़ी गज़ाओं में से एक गज़ा मानी जाती है और अल्लाह की नेमत है। इस नेमत से जो महरूम होता है उससे कभी पूछ के देखिएगा कितना परेशान रहता है। इसके बाद में पट्ठों में खचाओ, पट्ठों का तनाव, सर की दाईं साइड पे दर्द या गुदी में दर्द, कभी बाईं साइड में दर्द, कभी शाम होते दर्द शुरू हो जाना, हाथ पाँव गर्म सुन ठंडे रहना, मादे का पतला होना, लकोरिया साथ, रतूबत का आना शुरू हो जाना बदबूदार औरत को। बाद में कई बंदों को भूख खत्म हो जाती है, कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बीपी बहुत में लो रहना शुरू हो जाता है ऐसी औरत का, तो जिस्म का अंग अंग गर्म होना शुरू हो जाता है। इस मिजाज को समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो मिजाज है वो वालियम नासी में गया है। वालियम नासी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो को कोई सन्यासी,
को कीमियाकार अच्छा हकीम खानदानी देख रहा है तो इसका इलाज भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। आपको उसका भी बताया जाएगा। परहेज़ क्या है कि आपका अगर मिजाज ठंडा है तो आपने गर्म चीज़ ही खानी है। गर्म मिजाज है, गर्म तार मिजाज है तो तशख़ीस आप करवा सकते हैं 300 रुपया देकर मेरे व्हाट्सएप पर घर बैठे ऑनलाइन भी। आप तशख़ीस जब तक नहीं करवाएंगे आप इलाज भी अपना कैसे कर सकते हैं। इसका इलाज 100% खालिज है, रीजनल है, वसवसे नहीं आते, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ऐसे मरीज को, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वसवसे, ज़हनी इंतशार ये खत्म हो जाता है। खट्टे डकार, सीने पर जलन, पेट में गैस के गोले, कब्ज़ शदीद का रहना, वहम करना, चुप चुप रहना, तन्हाई में इंसान खुश रहता है, अपने यारों बेलियों दोस्तों में शोर शराबे वाली जगह से किनारा कर जाता है ऐसा बंदा। तो ये मर्ज जो है इसे चूनवेना कहते हैं, ये कैंसर से बुरी अलामत होती है। इस मर्ज को निपटने के लिए सबसे ज़्यादा तो इंसान का दिमाग इतना ज़रूर चलना चाहिए कि मैं इसे प्रॉपर तरीके से दवा इसका इलाज करूँ। मेडिकल स्टोर पर इसका इलाज नहीं है। मेडिकल स्टोर वाले क्या करते हैं कि आपको विटामिन चिपका देते हैं कि खाते रहो भाई। असल बात यह है कि आपकी ताकत अंदर ही है, वो रुकी हुई है, उसे बहाल करना ही आपका इलाज है। तो विटामिन से तो आपका इलाज होगा नहीं। जहाँ आपको नींद की गोली अगर दी जाती है तो नींद की गोली खाने से तो आपका इलाज होगा नहीं। तो सबसे प्रॉपर इलाज ये है कि आप अपनी तशखीस के बराबर ही अपना इलाज करें तो आप चंद मिनटों में, चंद दिनों में, चंद घंटों में, चंद ही लम्हात में आप ठीक होंगे अल्लाह की रहमत से। तो नुस्खा इससे सुन लीजिए कि आपको मैं कई बार नुस्खा बता चुका हूँ, बल्कि इससे नीचे वीडियो जो आ रही है वो मेरी है, उसमें बताकर नुस्खा बताया गया है। आप बनाकर किसी अच्छे मालिक से आप इस्तेमाल करें। दवा थोड़ी महंगी ज़रूर है, पार्सल के ज़रिए भी मंगवाना चाहें तो 72 घंटे से पहले दवा रिसीव हो जाती है। अल्लाह पाक रहमत आफर में तशखीस करना चाहे तो मैं ताबेदार हूँ। 300 रुपया मेरी फीस है। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, अल्लाह का हुक्म हुआ, इंशाअल्लाह मौला पाक पाक की रहमत हुई। दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर नमाज कायम करनी है, दरूद है ही उनके लिए। तो नेक दुआओं में याद। पाकिस्तान जिंदाबाद मैं नहीं कहूँगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो अगर आपका माइंड करे तो। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उतनी देर तक अल्लाह निगहबान।